नित्य पाठ मत करो। ये गलत है ये कहना कि ये व्यर्थ है। भी आरती मत करो, 500 यज्ञ करनी होंगी पर निष्काम भाव होते हैं, ऐसा ही लिखा है, नहीं इच्छा। एक यज्ञ है धर्म की, धार्मिक भंडारे अनुष्ठान ये अवश्य गुरु आज्ञा से करवाने होंगे। और सुबह शाम ज्योत लगावे, ज्योति हवन का काम करेगी। और शाम की आरती सुबह के नित्यक्रम अवश्य करने होंगे। इससे हमारे हृदय में ज्ञान यज्ञ बनी रहेगी, ज्ञान यज्ञ होती है। और ज्योत जो है, ज्योति जो जगाते हैं, ये कहते हैं अंदर की ज्योति जगाओ, बाहर की ज्योति नहीं। ना तो अंदर की जगह इनकी, क्योंकि नाम गलत, गीता के विरुद्ध। और बाहर जो धर्म से पुण्य होना था, जो लाभ होना था, वो बंद करवा दिया। ऐसे ही धन धन सतगुरु, ऐसे ही राधा स्वामी पंथ में कहते हैं ज्योति मत लगाओ, ना कोई धर्म पुण्य करना, तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब ये अधूरे सुधूरे मार्गदर्शन करके इन भोली आत्माओं को ऐसे भ्रमित कर दिया। हमने गीता में जो लिखा है वो तो करना ही करना है। हम भी उसको कहते हैं कैसे कि जैसे गीता में लिखा है कि तू मेरा पाठ कर अर्जुन, गीता का नित्य पाठ करता रहे तो मुझे ही प्राप्त होगा निसंदेह, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। केवल एक पाठ्यक्रम करते रहने से और सही नाम ना मिलने से आंशिक लाभ है, पूर्ण नहीं। यही कहना चाहे भगवान ने। कबीर परमात्मा भी यही कहते हैं कि ये जो तुम पाठ केवल पाठ ही करते हो, चाहे वेद का करो, चाहे गीता जी का, महावीर रामायण का, और चाहे कुरान शरीफ का, पवित्र बाइबल का, या गुरु ग्रंथ साहिब का, या गरीबदास जी की वाणी का, कबीर साहिब की वाणी का करते रहो। अगर सही नाम नहीं मिला तो अधूरे और व्यर्थ है तुम्हारी साधना। इसके साथ साथ ये तो करने हैं, अगर नाम नहीं मिला तो ये सब व्यर्थ है। जैसे खेत में बीज बीजा नहीं और खाद और पानी सुचारू देते रहे तो क्या लाभ होगा? घास होगा, अन्न नहीं होगा, भूखे मर जाएंगे। ऐसे ही हमने पहले बीज बीजना है और सच्चे और सार नाम का, और उसके बाद फिर ये धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, परिणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ज्योत भी जगानी है सुबह शाम, और अखंड जगा दे तो कहना है कि दिन रात चलावे। और प्रणाम यज्ञ, दंडवत प्रणाम, मूर्ति अवश्य रखनी अपने घर पे, मूर्ति की पूजा नहीं सत्कार करना है। अब कोई तो मूर्ति पर अटक गया, उसी का भोग लगा, उसी की आरती तारे है, उसी का अगर प्रार्थना करता रहे, बस बन की बात, उसी को माला डालने जा, उसी का अगर धूप और ज्योत जगा दी, ये व्यर्थ है। मूर्ति हो अपने इष्ट और गुरु की अवश्य हो। और दंडवत प्रणाम करे उनको, सीने से लगा अपने गुरुदेव की मूर्ति को, अपने इष्ट की मूर्ति को। इससे हमारे अंदर विनम्रता और उनके प्रति श्रद्धा बनी रहती है। ऐसा ना करने से भी हम अधूरे रह जाएंगे। केवल मूर्ति ही पूजता रहे, ये कबीर साहब ने खंडन किया। नादानो, तुम केवल मूर्ति पर ही आश्रित हो गए, मंत्र से ही जाप कर नहीं रहे, इसलिए मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन मूर्ति का होना अति आवश्यक है, उसे देखते हृदय में गदगद हो जाता है। जैसे हम किसी ऋषि महर्षि की मूर्ति देखें, आत्मा में भक्ति की प्रेरणा जागृत होती है। ऐसे ये मूर्तियां सेंटिमेंटल का काम करती हैं, होनी चाहिए हर घर में। मंदिर में, घर मंदिर अपना एक कोने में मंदिर बना लो, एक अलमारी में, उसके एक ताक में, एक हिस्से में अपना मंदिर बनावे, मूर्ति रखा अपने गुरुदेव की, अपने इष्ट देव की, क्योंकि इष्ट देव की पूजा अवश्य होनी चाहिए, उसकी मूर्ति भी होनी चाहिए। जैसे कबीर साहब हम सबका इष्ट है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता निरंजन ज्योत निरंजन काल भगवान गीता में जो कहता है उसका भी इष्ट है। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, निष्पक्ष भाव से फिर दोबारा सोल्यूशन करके देखो उसको। तो हम सबका इष्ट देव तो कबीर परमेश्वर है, उसी की मूर्ति, और साथ में वो गुरुदेव जो सच्चा नाम देता उनकी मूर्ति अवश्य घर में हो। और फिर ज्योत लगावे,
धूप जरूरी नहीं है, धूप तो केवल धुआं धुआं करती है। हवन का काम घी में करना और हवन अवश्य करना, ये भी यज्ञ। 5 यज्ञ करते हैं हम। एक यज्ञ है धर्म की, या इस आश्रम के अंदर हर महीने हजारों की संख्या में, कोई हजारों की संख्या में भक्त आत्मा आते हैं और यहाँ पर उनके भोजन की व्यवस्था फ्री मुफ्त होती है, कबीर परमात्मा की कृपा से। और ये धर्म यज्ञ हो गया। प्रत्येक पूर्णिमासी को 3 दिन का एक पाठ चलता है गुरु ग्रंथ साहिब का, गरीबदास जी की वाणी का, जो कबीर साहिब की महिमा का, और जिसमें 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण और सभी कुरान, पुराण, बाइबल सभी का सामूहिक ज्ञान और पूर्ण परमात्मा का और सुख संवेद का, यानी वो सामूहिक ही उसके अंदर सारा ही पाठ हो जाता है। 3 दिन में वो पूरा हो जाता है और 3 दिन तक अखंड ज्योत जगती है। यहाँ पर भक्त आत्मा अपना अखंड पाठ करवाते हैं। जितने भी पाठ होते हैं, जैसे कभी 100 हो जाते हैं, कभी 125 हो जाते हैं, उनके नाना अलग अलग से, उनकी अलग से ज्योति 3 दिन जगती रहती है। वो हवन होता है और 120 ज्योतियां जहां पर जगह, 140 ज्योतियां जगह 3 दिन के अंदर लगभग 1.5 क्विंटल घी का हवन हो जाता है, देसी घी का, और उनको सबको लाभ मिलता है। तो ऐसे 500 यज्ञ करते हैं हम। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। ध्यान यज्ञ ऐसे नहीं आंखें बंद करके समाधि लगाओ। सहज समाधि क्या होती है ये बताते हैं। सहज समाधि और करते हठ योग से समाधि। सहज समाधि ऐसे होती है जैसे आप कहीं बाहर चले जाओ और जा चुके हो 1000 किलोमीटर, तब आपको याद